अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। मुल्क की सियासत की अगर बात करें तो कुछ समझ नहीं आती कि इस वक्त चल क्या रहा है। ज़ाहिर है निगरान सेटअप चल रहा है और इलेक्शंस की बात हो रही है कि इलेक्शंस कब होंगे, क्या डेट अनाउंस की जाएगी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराते हैं या नहीं। ऐसे में मुल्क की सियासी जमातें जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स भी शुरू कर देती हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अब ये अनाउंस किया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। 1 महीने के बाद अक्टूबर के मंथ में उनकी वापसी होगी। आवाम से ये जानते हैं कि उनकी वापसी मुस्लिम लीग नवाज़ के इलेक्शन में फ्यूचर पर क्या असरात डालेगी और उनकी वापसी से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं हमारे लाहौरी और क्या समझते हैं कि उनकी वापसी से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। आएँ उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आवाम के हाल की बात करूं तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सवाल हो, हालात महंगाई के ऊपर आकर ख़त्म हो जाते हैं और लोग इस वक्त इस कदर तंग आए हुए हैं कि कारोबार है नहीं है और महंगाई इस कदर आसमान को छू रही है कि लोग बेचारे परेशान हैं कि किस तरह से घर के अखराजात और अपने बजट को मैनेज करना है। वहीं पर जब हम मुल्क की सियासत की बात करें तो यकीन जाने उसमें भी कुछ समझ नहीं आ रही है कि असल में चल क्या रहा है, कौन सी सियासी जमात है जिसने लीड करना है अगले इलेक्शन में, हालात किस तरफ जाएंगे। और फिर ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज़ जो मुल्क की एक बड़ी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल हमने देखा, पीपल्स पार्टी किस तरह से काम कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ अभी जो इक़्तिदार छोड़ कर गई वो क्या बयानियाँ रख रही है, ये सबके सामने है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आ रही है, जो पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, वो अब वापस आ रहे हैं और अगले महीने की डेट दी गई है। इसाक डार साहब ने भी अनाउंस किया कि मियां साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वापस आने से कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, कुछ चेंज आ जाएगा, कुछ बेहतरी आएगी? कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बड़ा एहसान मालिक का। हालात ठीक जा रहे हैं? हालात तो बहुत अच्छे हैं अल्लाह की रहमत से, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत से अच्छे हैं, इन की वजह से अच्छे नहीं हैं। गाली चलें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी हालात चल रहे हैं कैसा देख रहे हैं आप? हम इन सब पे लानत भेजते हैं जी। जितने भी सियासी पार्टी है ना, इन सब पे एक दफ़ा नहीं 101 दफ़ा करोड़ों दफ़ा लानत भेजते हैं। जिस हालात पे इन्होंने मुल्क को लिया है ना ये लोग, कि आटा है वो 180 रुपये किलो है, ठीक है, कोई इंसानियत है इनमें। जब वोट मांगने आते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है, जीने के लायक नहीं रहा हमारा मुल्क ही। अब जो जीना है तो वो सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही, अल्लाह की आस पे जी रहे हैं लोग। बाकी अगर की वजह से देखें तो वो ज़रा भी जीने की उम्मीद नहीं है पाकिस्तान में। लोग तो मुल्क छोड़ के जा भी रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल हर कोशिश कर रही है कि यहाँ से हम चले जाएं। क्या करेंगे लोग जाके भी, वहाँ जाके भी इन लोगों का सामना करना है। नाम तो हमारा पाकिस्तानी है, हम लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम इतना ख़राब कर दिया कि लोग हमें देखना भी अच्छा नहीं समझते। आप कह रहे हैं सियासत ने सारा काम खराब किया, सारा खाना ख़राब किया। इन लोगों ने रुपया इकट्ठा किया, बाहर चले गए, जो भी ये समेटा सब बाहर चले गए। अभी बेटी भी पीछे पड़ी हुई है कि अब मेरा हिस्सा चाहिए, ठीक है। फिर वो हुसैन साहब आ जाएंगे, फिर हसन साहब आ जाएंगे, फिर इसके बाद जी वो बिलाल साहब आ जाएंगे। तो इसी तरह इन्होंने वारियाँ बांधी हुई हैं। अल्लाह ताला इनको गरक करे। हम झोली उठा के इनके लिए बद्दुआएं मांगते हैं। नहीं चलें, ऐसे ना कहें, लेकिन कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? कुछ नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बिल हमें आया हुआ है 20,000 रुपये का, ठीक है, जबकि काम हमारा मतलब कुछ भी नहीं है तो बिल 20,000 रुपये का है। घर का बिल है वो 18,000 रुपये का है। इनके बाप ने तो नहीं ना देना, हमने कमा के देना है। जब कमाई नहीं होगी तो बिल कहाँ से देंगे हम लोग? तो कैसे मुल्क के हालात ठीक होंगे, किस तरह से? ये कोई अल्लाह ही करेगा। अल्लाह ताला इनको खींच ले ऊपर। इनकी जो रस्सी लंबी की हुई है ना, उस पर अल्लाह ताला का हाथ पड़ता है। बस अल्लाह ताला ने छोड़ा हुआ है इनको। अल्लाह के यहाँ ही उम्मीद है। हाँ जी, अल्लाह के यहाँ इनकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? थोड़ा सा आगे आ जाए। पता चल रहा है मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है? कह रहे हैं मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब। महंगाई बहुत हो गई है, लोग परेशान हैं, काम काज नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्या करते हैं आप? टेलरिंग का काम करते हैं। टेलरिंग का काम करते जी। हैं? काम शाम आ रहा है, मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा, बस कभी आया कभी नहीं आया। क्या कभी लगता है आया मुल्क के कभी हालात नहीं। ऐसे क्यों हो रहे हैं? बस एक महंगाई इस कदर हो गई है, मजबूर हो गए लोग, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई, बेरोजगारी ज़्यादा, लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़कर।
जिसके पास है हाँ वो जी। कोशिश कर रहा है बाहर जाए, जिसके पास नहीं है वो उनका दफ्तरों में काम लगा हुआ है, ये बात है। ये बात है। आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब के आने से कोई हालात बेहतर होंगे? देखो अल्लाह बेहतर ही करे जी। अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कहा जा अच्छी रहा है। बात, आना चाहिए था उनको, बहुत देर पहले आ जाना चाहिए था। अब देखिए इतने बुरे हालात हो गए, अब आ रहे हैं वापस। अगर वो अब भी आगे पाकिस्तान के लिए बेहतर ना कर सके तो समझ ले भी ये उनके लिए आखिरी मौका ही है हमारे पाकिस्तान के लिए। कैसे बेहतर करेंगे वो? कुछ लग रहा है उनके बस पास कोई उम्मीद प्लान है, उनकी कुछ जमात के सितारे पास? ऐसे होते हैं किसी के पाँव रखने से उस बेहतरी आती है। अच्छा। नवाज शरीफ जब भी आया मुल्क में बेहतरी आई है, ये लास्ट मौका उनके पास। अगर वो आ जाए बेहतरी होगी इंशाल्लाह, ज़रूर होगी। लास्ट टाइम कब बेहतरी हुई थी जब वो आए थे? बाजी देखें, जब भी वो आए हैं हुकूमत में तो उनके साथ 2 नंबरी हुई है। जब भी वो किसी के ख़िलाफ़, अदारे के ख़िलाफ़ भी बोले तो गलती हुआ ना, खींच दिया गया उनको। ये जब सब नहीं भी आए थे तो वो पहले ही कह रहे थे जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इसका मतलब है सब मिली वक्त से आते हैं। तो क्या होगा हमारे मुल्क के हालात जब हम पहले ही डिसाइड करके आ गए जी मैं नहीं जाना है उस मुल्क में। अगर ये भी आ गया था तो इसको भी चाहिए था भी अक्सरियत देनी, ताकि ये अकेला पूरा पावरफुल होकर पाकिस्तान के काम करता। इतनी सी सीटें चंद दे दी इसको, कोई भी काम करता था वो ज़ाहिर को दूसरे करने नहीं देते थे, वो खींच लेते थे, इसको भी नहीं होने देना। ये तो हमारी बदकिस्मती है भी हमारे पाकिस्तान को सब खींचने वाले ही आए हैं, जितने भी आए खींचने वाले ही आए हैं। ये अल्लाह पाक चला रहा है हमारे पाकिस्तान को। ये बस लास्ट हमारी कोशिश है। देखिए जितने भी लीडर हैं इस टाइम हमारे मुल्क में, सबसे अच्छा इस टाइम बेहतरीन शहबाज शरीफ लीडर है। अभी 16 महीने की उनकी हुकूमत रही। बाजी हुकूमत उनको PDM की। दी गई है, हुकूमत लेनी नहीं थी। लेकिन अब 16 मैं महीने काम इक़्तिदार मैं में आम तो रहे ना, पब्लिक वज़ीर आज़म रहे, लोग बड़े बाजी परेशान। मैं आम पब्लिक नुमाइंदा हूँ। बिल्कुल। मैं कहता हूँ भी इनको नहीं आना चाहिए था, कोई रहने देते। अगर वो 16 महीने और निकाल देते तो लोगों ने उसके खुद कपड़े फाड़ देने थे। इनको लाया गया है, क्यों लाया गया? इनको नहीं लाना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। शहबाज शरीफ इसको, नवाज शरीफ इसको कह भी रहा था कि तुमने नहीं आना, नहीं आना। इन 16 महीनों में भी बार बार वज़ीर आज़म बाजी- साहब नवाज शरीफ साहब के पास गए, मुशावरत करने गए, हर पागल चीज़ है पूछने ना। गए। हमारे उनका पाकिस्तान का मतलब चला फैसला तो उधर हो रहा है, बाहर लंदन में क्यों हो रहा है? वो इधर आए ना, इधर आके हमारी जैसे हम पिस रहे सारे, वो भी इधर आके पिसे। हमारा पाकिस्तान ही है ना वो, तो उधर क्यों बैठा हुआ? इधर पाकिस्तान में आए नवाज शरीफ भी खुद, हम कहते हैं खुद आए। लेट आ रहा है लेकिन चलो लेट आए, बेहतरी आए हमारे पाकिस्तान के लिए। आपको लग रहा है उनके आने से बेहतरी होगी? इंशाल्लाह। अगली हुकूमत अगर नून लीग की हुई, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, बेहतरी आएगी, महंगाई थोड़ी कम होगी। होनी चाहिए बाजी, बिल्कुल होनी चाहिए। इस टाइम कारोबार के ये हालात हैं, यकीन करें बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हम एक उम्मीद पे बैठे, मुसलमान है ना अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद हम लगानी उम्मीद पे चाहिए। बैठे हाँ, भी मायूसी इंशाल्लाह नहीं हमारा पाकिस्तान उसी रूज पे आएगा जो 2018 में था। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसी 2018 में रूज। रूज जी पे था, बहुत अच्छा हालात था, बेहतर थे। बहुत अच्छा था। और सी पैक के नज़र लगी हमारे पास, सी पैक आया। ज़ाहिर जो दूसरे मुल्कों वाले हैं वो चाहते नहीं भी पाकिस्तान तरक्की करे, वो यही चाहते हैं बस ये हाथ में पहला ही पकड़ के रखें। अब भी जो ये महंगाई हो रही है, ये मुआदे हुए हैं। अब मेरी दुकान है बाजी, इसका मैं स्टाम्प लिख दूंगा तो ज़ाहिर मैं उस पर मुकर नहीं सकता। ये तो मुल्की मुआदे हैं, ये के दौर के मुआदे हुए हैं। ये बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा। जिम्मेदार PTI हुकूमत। बिल्कुल PTI हुकूमत है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इब्रार अहमद। इब्रार भाई क्या करते हो? ये लेसों का कैसा चल रहा है काम? पहले तो अच्छा चलता था, जब से ये मुल्क डामाडोल हो गया तो कुछ भी नहीं सही, हालात ख़राब हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मुस्लिम हाँ लीग जी। नून कह रही है जी। कुछ, अगर वो वापस आए तो क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा? इस मुल्क को ज़रूरत है कि एक ऐसे बंदे की जो सबको जो है ना जुतियों से मारे। अवाम को बेचारे तो वैसे ही पिस अवाम रहे को भी हैं। जुतियाँ पड़नी चाहिए और बड़े बड़े हुक्मरानों को भी जुतियाँ पड़नी चाहिए। वहाँ एक बंदा ऐसा है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को कानून चलाने की कोशिश करे। कौन है वो? कोई भी आए, कहाँ से आएगा मुझे हमें से बताएं। ही एक होगा ना। हाँ, सियासी हम में से जमातें एक तो होगा। वही हैं, सियासी इलेक्शन जमात तो होने आनी हैं। नहीं चाहिए, कोई भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये हमारे सैयद साहब आए हैं, इनको भी चाहिए कि ये अपने मुल्क को इस तरह चलाएं कि जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का कानून था। अगर ये वो उस तरीके पे चलें, हमारा मुल्क अभी भी ठीक हो सकता है। आपको लग रहा है वैसे निगरान हुकूमत थोड़ी एक्टिव हुई भी है? कोई पर्क्स नहीं ले रही, कोई सैलरीज नहीं ले रही ना, असल वजह एक बड़े बात बड़े घरों बताऊं? में रह रही है जो मिनिस्टरों के और जी, जी। चीफ मिनिस्टर के होते हैं। असल ना टीवी चैनल या ये ख़बरें वगैरह सुन के ना सर ना ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब होता रहता है। इसलिए टीवी देखना छोड़ दिया। खबरें जो होगा सबके साथ ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। टीवी और खबरें तो मुल्क के हालात ही दिखा रहे हैं ना, वो तो मुल्क के हालात आप देखें। वो दिखाते रहें,
असल क्या है कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाएंगे, देखेंगे डिप्रेशन में आ जाएंगे, सारा कुछ इसलिए देखना ही छोड़ दिया, मुल्क को उसके हाल पे छोड़ दिया, उसके हाल पे छोड़ दिया। अपना रिश्ता तो डालते रहना चाहिए, दुआ भी करते रहनी चाहिए। दुआ तो हम करते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो हज़रत उमर ज़ियादा का कानून चलाए, ठीक है, हम भी उनके साथ मिल के चलेंगे। ज़ाहिर सी बात है सबके साथ एक जैसा सलूक हो, तो बेहतर इंसान आ जाए जो आवाम का सुने। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, वोट दिया था लास्ट टाइम? जी नहीं, मेरे बच्चे, मैं तो वोट किसी को भी नहीं देती, मैंने किसी को वोट नहीं दिया। क्यों कि हमें क्या, हमारे लिए क्या करते हैं हुकूमत? कुछ भी नहीं करती। ना नवाज शरीफ ने कुछ किया है, उसके लिए बहुत दुआएं मांगी हैं, झूठ नहीं बोलना, बहुत दुआएं मांगी हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए? हाँ जी। आ रहे हैं वापस? कि नहीं, आप कभी भी नहीं आएंगे। आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, अनाउंस किया उन्होंने। अच्छा, पाकिस्तान आ रहे हैं? पार्टी ने अनाउंस किया, हाँ जी, पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो कुछ लग रहा है हालात बेहतर करेंगे अगर इलेक्शन में? मेरे बच्चे अभी उन्होंने क्या हालात बेहतर किए हैं? हमारे जैसे गरीब लोगों के 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बिल आया है, जिसमें ना कोई एसी है, कुछ भी नहीं है, सिवाय एक फ्रिज के और ये जो एक मोटर है और फ्रिज है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी हमारा बिल आया 20,000, 25,000 बिल आया, और ये हुकूमत कुछ भी नहीं बनाया। उसने क्या किया? उसने भी कुछ नहीं किया। ये आए हैं, इन्होंने पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, और इन्होंने कुछ नहीं आवाम के लिए किया। तो अब क्या करें? आवाम बेचारे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है। मैं तो कहती हूँ कोई अंग्रेज़ हुकूमत आए। अंग्रेज़ हुकूमत क्यों आ जाए हमारे ऊपर? एक इतनी मुश्किल से कायदे आज़म ने ये प्यारा मेरे वतन बच्चे, हासिल किया था। कायदे आज़म बहुत अच्छा इंसान था, वो बनाने वाला अब चला गया, हमारे पे छोड़ के गया ना। हमारे पे छोड़ के गया, तो हमने पाकिस्तान का क्या हाल किया? सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का हम लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्की हालात को बहुत से लोग जोड़ देते हैं, कुछ लीडर्स के साथ, कुछ सियासी पार्टीज़ के साथ, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़, जो अभी रिसेंटली PDM हुकूमत का हिस्सा भी रही, और मियाँ साहब जो बाहर लंदन में मौजूद हैं, अब ये कहा जा रहा है कि अगले महीने वो वापस आ जाएंगे। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कुछ बेहतरी आएगी? लोग पुरुमीद हैं या लोग अभी भी मायूस हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो जिस तरफ चल गए हैं, वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल नज़र आता है। एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल। हाजी साहब, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं अगले महीने। सुभान अल्लाह। ओए शाकर ले गया, घ्यो ले गया, जल्दी करो भाई, मठियाइयाँ ले आओ। ये तंजिया कह रहे हैं या खुश होके कह रहे हैं? ओरिजिनल, मैं खास नून लिखा हूँ। अच्छा, मियाँ साहब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, आपको लग रहा है हालात बेहतर हो जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। बिजनेसमैन के लिए तो सोना है वो, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है। ए बेचारा बेचारे ना बिजनेस का पता, ना माँ प्यो का पता, ना घ्यो का पता, इनू तो अपने रिश्तेदारों का नहीं पता माँ कि प्यो कि भैन कि। मियाँ साहब शहजादा शेर तो अगर कोई बड़ा चीज़ बंदे है कोई। मियाँ साहब के दौर में हालात बेहतर थे, बेहतरीन थे, लेकिन अभी भी तो मियाँ साहब की टीम थी ना। 16 महीने जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, इसहाक़ साहब आए, मिफ्ता इस्माइल भी आए। एक घर से कोई ना कोई नशेई या कोई भैड़ा बंदा निकल आता घर चो, यह कोई गल नहीं। मियाँ साहब तो सही ने ना, मियाँ साहब ने आने हालात सारे सही हो। आपको लग रहा है मुस्लिम लीग नून का जो चेहरा है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ साहब जिंदाबाद। उनकी वापसी पे इलेक्शंस में फ़र्क पड़ेगा? कोई लोगों का आने की देर है, लोगों के चेहरे खिल उठेंगे, बिजनेस ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा अल्लाह के फजलों से। डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट होने से कुछ बेहतरी आती है। जितने प्रोजेक्ट उन्होंने रोके थे ना ये PTI की हुकूमत ने, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये शहबाज शरीफ क्यों नहीं कुछ कर सका? क्योंकि वो खान साहब उसको ख़राबी इतनी मुल्क में पैदा कर गए हैं कि अब वो दोबारा उसके लिए इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। जब पहले इनकी हुकूमत थी, इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कुछ इन्होंने किया जो आज तक कोई हुकूमत ना पहले कर सकी ना बाद में अभी तक कर सकी। जो कुछ उनकी हुकूमत में हुआ है अभी तक किसी ने अभी तक नहीं हुआ। ना पहले ना आप हाजी साहब अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुल्क समझो कि किस्मत बदल जाएगी। ये आपका कैमरा है या हयो या कहियो। सोचे आपको मियाँ साहब मेरे पीर भाई ने सूफी बरकत साहब का मरीद है। या हयो या कहियो। मुल्क के हालात कुछ मैसेज दे दें उनको, देखें सोचे सुन रहे हैं वो आपको। क्या मुल्क के हालात बेहतरीन अल्लाह के फजल हो जाएंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए जी, जिस भी वजह से हो।
वो वजह जो मर्जी हो, अल्लाह ताला बस इस मुल्क पर रहम करे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है? नासिर। नासिर साहब, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, वो हाजी साहब तो बड़ा खुश हो रहे थे। ओ खुदा दे ना वो बनाई वो तो कह रहे थे मिठाइयाँ मंगा लो। क्यों मिठाइयाँ मंगा लें? वापस आना है, हालात बेहतर मुल्क में तो अब रहा ही कुछ नहीं है, तो अब क्या लेने आ रहे हैं? रहें बाहर ही रहें, वहीं से अब उनका भी बड़ा गर्क करके आए। पहले मुल्क में क्या छोड़ा है? ना आटा, ना चीनी, ना पेट्रोल। तो अब जाते जाते वो डार साहब बाकी सब कपड़े भी उतार के ले गए हैं। किस लिए आए थे? शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े, गरीब का आटा पूरा करूँगा। आज गरीब आटे को रो रहा है, बिजली को रो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? क्या हाल चाल है? मियाँ साहब के वापस आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? वो नहीं फ़र्क पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो ये सिर्फ हुकूमत करने आते हैं पाकिस्तान में, हुकूमत करते हैं, ख़त्म होती है, फिर वापस बाहर चले जाते हैं। लीडर तो वही है ना कि जो हुकूमत ना भी हो वो इधर ही रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अवाम के साथ पेट्रोल और सब कुछ यहीं पर झीले। मतलब यहाँ पर ना आपको हालात देखें, चीनी नहीं मिल रही, चीनी का क्या हालात हैं, आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल 300 से ऊपर चला गया। तो इस अभी भी कोई उम्मीद लगा के बैठा हुआ उनसे, 30-35 साल हुकूमत कर ली और अभी भी यही उम्मीद है अवाम से। तो मैं तो कहता हूँ कि ना ही आए तो फिर मुल्क के हालात कैसे बेहतर हों? मैं उनके आने की बात नहीं कर रही, वैसे जनरल बात मुल्क के हालात। जो भी लीडर आता है अपनी बारी पूरी करता है, अगली बारी के इंतजार में लग जाता है। जो हुकूमत में नहीं होता उन्हें हुकूमत चाहिए होती है। हम तो यही बातें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सिंसियर होनी चाहिए। ये सिर्फ थी तो सब भागते हैं, वो चाहे पीटीआई है, वो चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इतने बड़े बड़े नाम, इतनी बड़ी बड़ी चीजें। आई वॉश अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। हाँ। रियल अकाउंटेबिलिटी हो जिसमें बड़ी मगरमच्छ भी पकड़े, बड़े मगरमच्छ भी पकड़े और छोटी मछलियाँ भी पकड़ें, सब बीच में आए। इसलिए कि पटवारी भी करप्शन करता है, एक जो रेडी वाला खड़ा है वो, अगर वो है बात है, वो भी करप्शन करता है। और ये अंकल सही कह रहे हैं, सारे मुल्क को ही आदत पड़ गई है। आवाम भी जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देख लें, बगैर रिश्वत के काम ही कोई नहीं करता। जिसका जहाँ पे दाल लग रहा है ना अंकल, सरकारी बात नहीं है, प्राइवेट तौर पर भी जिसका जहाँ दाल लगता है वो आवाम के साथ दाल लगा रहा है। सब वैसे एक नफ्सा नफ्सी का ये दौर सारे मुल्क को आदत पड़ गई है इस किस्म की। और ये अकाउंटेबिलिटी वाली बात ठीक है कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक शुरू होगी तो हालात बेहतर होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ हसीब है जी। और ये मैं सारे तस्करे सुन रहे हैं। ये मियाँ साहब के आने से कुछ नहीं होगा। मियाँ साहब ये पिछले मेरे ख्याल से 1991 से ये लोग हम देख रहे हैं और ये मुल्क को खा रहे हैं। इससे पहले जब ये मियाँ साहब की हुकूमत थी तो इनको उतारने की क्या ज़रूरत है? ये पीडीएम सारे मिलकर जब इनको उतारा इन्होंने तो फिर मुल्क को ये ठीक करते हैं ना। ये सारा मुल्क अभी ये सत्यानाश करने वाले ये लोग हैं। आप देखें ना कि जब इन्होंने मुल्क को ये सारे मिलकर इन्होंने उतारा इमरान खान साहब को, तो फिर ये क्यों नहीं मुल्क को ठीक कर सके? वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं अपने कपड़े भेज दूँगा, तो आज यहाँ पर लोगों के कपड़े उतार रहे हैं। 16 महीने बड़े मुश्किल देखें गरीबों का क्या हाल किया हुआ है। बिजली का बिल 3.5 साल भी बहुत मुश्किल थे और ये 16 महीने भी बड़े बिल्कुल। हम दुकानों का अब ये जितने एसी वाले थे, पंखों वाले थे, अब जाकर देखें लोग अपने पंखे नहीं चला रहे। हम लोग यहाँ पे लोगों का रिज़्क कमाएं अपने बच्चों का, या हम लोग यहाँ पे बिल ये अपना पे करें? मुल्क का सत्यानाश किया हुआ इन लोगों ने। और ये सब ड्रामेबाजी रहना जाकर लंदन में है, और जब हुकूमतों का टाइम आता है ये आ जाते हैं पाकिस्तान, ये हमारे खैर खा बन जाते हैं। ये सब फ्रॉड है, ये सब 2 नंबर लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। तो किससे होगा? मेरे ख्याल से जमात इस्लामी मुझे पसंद है कि जो अभी तक ये जमात जो है ना, ये फेयर जमात है। ये ना ये इस्टेब्लिशमेंट की जो है गोद में आकर बैठ के आती है, ये बिल्कुल सिंसियर जमात है। मैं तो इस हक में सिराजुल हक साहब ये ऊपर नहीं आते, उसके बावजूद अवामी सपोर्ट बहुत कम है। वो तो है, लेकिन बात है कि ये जमात राइट पे है, ये जमात हक पे है। ऑब्वियसली अब ये के साथ हम साथ हैं, हम सब जो है को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं आगे आने दे रही। अब उनसे कोई डील करे तो फिर ही वो आएंगे। अब इसके ऊपर बंदा क्या करे? मतलब पहले जब खान साहब आए थे तब भी डील हुई थी, तो अभी डील थी, अभी डील होगी। खान साहब को नहीं मानना चाहिए था ना, अगर वो अवामी लीडर हैं। इस मामले में इमरान खान साहब कहते कि अपना वो गलत है। अब आप बेनज़ीर साहिबा को देखें, जब वो शहीद हुई थी उससे पहले नवाज शरीफ साहब इन्होंने मुआहदा किया था, और तब मेरे ख्याल से निज़ाम भी ठीक था। जब बेनज़ीर शहीद होने की मैं जो है पहले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्शन होने थे उन दिनों में, इसलिए बस ये सब जो है ना ये ड्रामेबाजी है जी। ये अपना ये नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो पता नहीं मुल्क का क्या है, कुछ भी नहीं होगा। कारोबारी लोग पसंद करते हैं वैसे मियां साहब, कोई नहीं पसंद करता, कारोबार बेहतर हो जाता है। हमने देख लिया कि 1.5-2 साल जिन्होंने हुकूमत की है, सब ने देख लिया। मिली जुली हुकूमत थी वो तो, मिली जुली भी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म थे ना, हमने तो उनको देखना। कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। अब सुनाएं। आंटी, मुल्क की सियासत पर कोई कमेंट करना चाहेंगे इस वक्त? कुछ भी नहीं बेटा, बहुत बुरा हाल है मुल्क का,
बहुत बुरा हाल है। और जो ये क्या इनको कहना चाहिए, नवाज़ शरीफ वगैरह, ये नाम के शरीफ हैं, बहरहाल इनको तो कभी भी नहीं आना चाहिए, इनको कभी भी नहीं आना चाहिए। और ये लूट के गए हैं और फिर लूटने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं बस। आंटी सारे कहते हैं लूटते हैं, हुक्मरान सारे करप्शन करते हैं, मैं माशाल्लाह से की बारी आती है किसी पे कुछ साबित नहीं हो पाता। मैं कर्नल की बीवी हूँ, माशाल्लाह से रिटायर्ड मेरे मियाँ, तो हमने सारी उम्र आर्मी में भी रहे। अब कोई हाल आर्मी का भी नहीं है, यानी कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी ही नहीं है। हर जगह हर करप्शन इनकी वजह से, खुद करप्ट से सारे महकमे करप्ट कर दिए, सारे महकमे करप्ट कर दिए, आवाम भी बीच में इसी तरह। बिल्कुल सही। तो हालात कैसे बेहतर होंगे? क्या मुझे तो नहीं लगता ये दफ़ा होंगे पूरी तरह। ये तो सिर्फ जाते हैं फॉर द टाइम भी, और फिर जब इनको पता होता है आ जाते हैं। फिर पीटीआई के दौर में भी कोई हालात बेहतर तो नहीं, इन्होंने करने ही नहीं दिए बैठना। उसे कब आराम से बैठने दिया है? अगर वो 3 साल रहा है तो ये जलील ही करते रहे हैं उसे, खुद जलील हैं इसलिए करके। बेहतरीन है, अगर आता है तो क्या कहना चाहिए उसको। खान साहब तो अपनी अकाउंटेबिलिटी झेल रहे हैं, आपको पता है जो पावर में होता है वो ऑपोजिशन को तो उसे अंदर करके गए हैं कि ये तो आराम से अंदर बैठे तो हम अपनी मनमानियाँ करें, फिर जब इलेक्शन होंगे फिर हम आ जाएंगे। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं अगले महीने, दफ़ा हो गए मगरों लथे, क्या करना आना। बहुत शुक्रिया आपका आंटी, थैंक यू जी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचू क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। चाचू मुझे बताएं, इस वक्त मुल्क की सियासत की कुछ समझ आ रही है? कोई समझ नहीं आ रही, को पता नहीं लग रहा। जड़ा आ रहा खून ही चूस रहा, बाकी और हालात कोई नहीं होने। हालात कोई नहीं रह गए ना, बड़ी परेशानी चली हुई है। इलेक्शन तुहानू लग रहा है कि कुछ हालात बेहतर कर देंगे? मुश्किल है। हाँ जी। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ साहब आवे भावें कोई भी आवे, महंगाई कोई भी नहीं थले लिया सकता हुण। हाँ जी। क्यों? जिवें आवाम खाण वाली वधनी है, महंगाई उस तरह ही वधनी है। हाँ जी, करने वाला काम कोई नहीं है। मुल्क के हालात फिर किस तरह ठीक होंगे? हुण नहीं ठीक हुण नहीं ठीक हो सकते, हुण दिनों दिन खराब ही होने। बिल देखो कितने जा रहे हैं, हर महीने वधाई जा रहे हैं। कोई तो आएगा ना जो अल्लाह का बंदा आवाम दे हाल देखेगा, सुनेगा। हर बंदा अपने हाथ पेट से हथ मारदा, अल्लाह वाला बंदा कोई भी नहीं रह गया इत्थे हुण। हाँ जी, अल्लाह वाला कोई आएगा तो अल्लाह वाला काम करेगा ना, तो जी अपने ढिड से हथ मारेगा आगे तो फिर उन्हें की करना है। हाँ जी, तुहानू लग रहा है कि इलेक्शन भी हो गए, कुछ भी नहीं होएगा, मियाँ साहब वापस ही आई जानी, दुनिया इसी तरह रड़केगी जिवें रड़के रही, जिहदी मर्जी हुकूमत आ जाए। ठीक है, महंगाई नहीं थले आ सकती, महंगाई नहीं थले आ सकती। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल? हाँ जी, बस ठीक ठाक। ठीक है अंकल, मुल्क की सियासत की कुछ समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। लोग गुर्बत से मर रहे हैं, बिजली के बिलों से। मैंने तो खुद देखा है कि लोग किसी के पास सब्जी ले ली तो घी के पैसे नहीं है, ऐसी पोजीशन आ गई। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो मैं तो खुद सोच रहा हूँ अभी साइकिल ले लूँ। साइकिल लेने चलाएंगे कैसे? हमें आदत है। कोई ऐसी बात नहीं, जब बेटा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर चलाएंगे। मुश्किल का सामना तो करना ना, मुश्किल का सामना करना। ये अभी ऑलरेडी सारे ही लोग देखे शहरों में कितना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ये बिल को मतलब, लेकिन अभी देखो सुनाई फिर भी नहीं। और वो कह रहे हैं जो जैसा है ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, निज़ाम ऐसे ही चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें निज़ाम बदल भी देती हैं, जैसे अगर इलेक्शन हुए, जब इलेक्शन होंगे तो निज़ाम बदलेगा। इलेक्शन तो कह रहे हैं वैसे ही मार्च में या अप्रैल में होंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, देखो आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। उनके आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये अभी कुछ नहीं कह सकते, जितने तक किसी को सीट नहीं मिलेगी वो क्या करेगा। अच्छा, पावर मिलेगी तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? कैसे? 16 महीने उन्हीं की हुकूमत रही शहबाज शरीफ साहब, लेकिन लोग बस ऐसे ही, लेकिन किसी ना किसी को चांस तो देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। आपके ख्याल में उनको चांस देना चाहिए? क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन लोग समझते ही नहीं। लोग समझते नहीं है, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपकी? थोड़ा सा इधर आ जाए, मैंने कहा आपसे भी बात कर लूँ, आप पास आके खड़े हुए हैं। कैसी तबीयत है आपकी? मुझे बताएं, अभी आप बात सुन रहे थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं अगले महीने। ठीक है, आने दो, अच्छी बात है। मुल्क के लिए करें, मुल्क के लिए करें, आवाम के लिए करें। ये नहीं है कि अपनी ज़ात के लिए कोई करता है तो वो तो गलत है, क्योंकि यहाँ जो भी लीडर आता है वो अपने लिए करता है, आवाम का नहीं सोचता।
कोई अच्छा दौर जो आपको याद हो कि अच्छा? तो फिलहाल नवाज शरीफ का भी रहा है, तो जनरल रियाज साहब का भी रहा है, अयूब दौर भी अच्छा रहा है माशाल्लाह। जब थी उनके बाद यही आई है, आर्मी आई है, तो उस वक्त तो एक ही रेट्स रहे हैं। यहाँ तो ताजर जो है कमाया जा रहा है, गरीब मर रहा है। ताजर भी नहीं कमा रहा, वो कहते हैं हम भी झूठ बोल रहे हैं। सारा कुछ कर रहे हैं। कैसे चीनी कैसे वाफर हो रही है, ये क्या स्मगल हो रही है, ये कंट्रोल करें। ये हुकूमत का काम है, हमारा काम तो नहीं है। आवाम तो भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, आपको लग रहा है मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को इससे फ़र्क पड़ेगा? जाहिर है फ़र्क पड़ेगा। उनके आने से ये मुल्क तरक्की में जाएगा। तरक्की में जाएगा, उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? कर सर मुल्क की सियासत में इस वक्त अब सियासी जमातें जो है ना वो अपनी कैंपेन्स शुरू करेंगी। ठीक है। आवाम के हालात इतने ख़राब है ना कि वो परेशान ही हो रहे हैं कि आवाम में जाना कैसे है। इस तरह के किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए। जो भी आता है अपने मफाज के लिए आता है। गरीब आदमी पिस रहे हैं। आपको पता है कितने बिजली के बिल आए हुए हैं, ऊपर से पेट्रोल महंगा कर दिया उन्होंने। वैसे जैसे चल रही है ये गवर्नमेंट निगरान, ऐसे चलने देना। इतने पैसे इनके पास है नहीं है, ये इलेक्शन कहाँ से करवाएंगे? वो तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वो तो पैसे तो खर्च होने हैं, ये आगे कर्जाई है, ये और कर्जाई हो जाएंगे। अब तो आवाम भी कर्जाई हो गई है। तो परेशान है, देख रहे हैं इतने इतने बिल हैं, कहाँ से देंगे लोग? कहाँ से देंगे? ऊपर से पेट्रोल महंगा हुआ है। लेकिन इलेक्शन हालात बेहतर कर सकते हैं। ये तो बात है ना, जो आवाम का। आपकी बात सही है। हर दफ़ा ऐसे ही होता है यहाँ पे। जो भी आता है अपना लूट के चला जाता है। आवाम फिर वहीं खड़ी है। बाज़ार के हालात हैं, काम नहीं है, हर दुकानदार परेशान है। इतने इतने बिल हैं, ऊपर से जो टैक्स यहाँ लगाते हैं कंट्रोलिंग बोर्ड, वो बड़े टैक्स लगाता है। हर आदमी परेशान हुआ हुआ है। हर आदमी परेशाान है, वो टैक्सेस से हो, वो महंगाई से हो, बिजली के बिल हो। बाज़ार आजकल है नहीं है, उस वजह से हर दुकानदार, एक रोड पे 110 दुकानें हैं। ये दिल्ली रोड जो इतना सा है, तो हर दुकानदार पर कोई खुशहाल नहीं है। जिस भी मार्केट में चले जाऊँ ना, लोग यही कह रहे हैं कि देखिए जी मार्केट्स और बाजार खाली पड़े हैं। अब ऐसे में मुझे बताएं, मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। मियाँ साहब क्या करेंगे? उससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपको लगता है? कुछ भी नहीं होगा। वो फिर लूट के फिर भाग जाएंगे। इतना लूटते हैं तो साबित क्यों नहीं होता? साबित तो नहीं होता, लेकिन लूटते ही है ना। कुछ ना कुछ करते हैं तो जाते हैं ना। अब उनको 5 साल हो गए हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया तो वापस आ जाते। लोग भी अंदर रहते हैं ना। ठीक है, ठीक है। आपको लग रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं। फिर उम्मीद किस क्या कहाँ रखें? उम्मीद अल्लाह की सुपुर्द रखें, जिस तरह चल रहा है चलने दें इसको। लोग बड़े परेशान हैं। वही ना, 180 रुपये आटा नहीं अफोर्ड हो पा रहा। वही ना, 306 रुपये पेट्रोल नहीं डलवाया जा रहा। बिजली जो है ये और महंगी हो गई। 42 रुपये का यूनिट, और टैक्स अगर डाल दें तो 65 से 67 रुपये। कमर्शियल, ये डोमेस्टिक है, कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल तो इससे भी ऊपर है। कमर्शियल तो इससे भी ऊपर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। मुल्की सियासत, मुल्की हालात और फिर आवाम के तासुरात आपके सामने हम रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम अली भट्टी। मोहम्मद नदीम भाई, मुझे बताएं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जी जी, कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद होगी। अगर हम अच्छे हैं तो आगे उम्मीद भी अच्छी है। ठीक है, हमें चाहिए कि हम लोग अपने आप को बेहतर करें, लेकिन हमने खुद बिगाड़ा हुआ है मुल्क। पंजाबी की मिसाल है कि जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। हमने खुद मुसल्लत किए हुए हैं अपने आप पर। ठीक है, हम अपनी बिजली नहीं बचाते, हम अपना घर का खर्च जो है वो कम नहीं करते, फिर हुकूमत को ब्लेम करते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि अवाम ही जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। हम जो बेड़ा गर्क हुआ है हमने खुद किया है, हमने खुद तो जिन्होंने फैसले किए, जिन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, जिन्होंने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स किए महंगे दामों, वो जिम्मेदार नहीं है? वो जिम्मेदार हैं, लेकिन नीचे से शुरू करेंगे। एक शम्मा की रोशन जो है ना, वो नीचे से जलेगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे नहीं आएगी। शम्मा नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं आती। लेकिन हमें चाहिए, हमें स्टेप लेने चाहिए कि हम बेहतर करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ इलेक्शंस की भी बात हो रही है ना कि इलेक्शंस होने हैं अब। जी जी। तो हर जमात ने अपनी अपनी कैंपेन शुरू करनी है। मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है मियाँ साहब अगले महीने वापस आ रहे हैं। जी जी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कुछ लग रहा है फ़र्क पड़ेगा उससे? इंशाअल्लाह क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो आवाम को बेहतर जानते हैं, आवाम को समझते हैं, आवाम के दुख को, तो फिर इतने सालों से वो बाहर थे, अभी 16 महीने उनकी हुकूमत रही, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, क्यों नहीं हालात बदल सके? वो इसलिए कि हमने जो कर्जे लिए हैं डबल से ट्रिपल हो गए हैं। जो पीछे वाले लोगों ने जैसे इस्तेमाल किए हैं उसकी वजह से ये हो गया है, ये चक्कर हुआ है। लेकिन आपको लग रहा है कि उनके आने से फ़र्क पड़ेगा? कुछ बेहतर होगा, यकदम नहीं कोई कर सकता, या नवाज शरीफ कर सकता है, ना कह लें कि हमारे चीफ हैं जो हाफ़ साहब हैं।
ठीक है, आसम बाजवा जो हैं, ठीक है, ना वो ठीक कर सकते हैं। वो तो कहते हैं हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, सबसे फौज सलामत रहे, मुल्क की हिफाजत करती रहे, सियासतदान करते रहें तो ही ठीक रहे। सारा हाथ ही कह लें कि हमारी जो तीसरी कुव्वत है उसका है, लेकिन वो बातें हैं ना, बातें हैं, हुकूमत तो सियासतदान करते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या लगता है आपको मियाँ साहब के आने से फ़र्क पड़ेगा कोई? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कैसे? क्योंकि देखें जब मुआहदे किए हुए हैं इन्होंने PTI उन्होंने, उनकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, जब ये हुकूमत छोड़ के गए पेट्रोल बहुत सस्ता था, जब PTI की हुकूमत आई है तो पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जाता जा रहा है। PTI भी 150 पे छोड़ के गई, ये लोग गए। अब वो देखें ना, उसने मुआहदे किए हुए थे, मुआहदे के मुताबिक तो ऊपर जाएगा ही ना, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा इंशाल्लाह। तो कसूर PTI का था जी। अभी आपको लगता है कि अगली दफ़ा अगर नून लीग की हुकूमत आई तो हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह? मियाँ साहब के आने से फ़र्क पड़ेगा बहुत। लोग जो है ना वो डॉलर निकाल के बाहर फेंकेंगे कि मियाँ साहब ये इस्तेमाल करें, मुल्क पे लगाएं। अच्छा, ऐसी बात तो मियाँ साहब को पहले आ जाना चाहिए था, थोड़ा पहले आ जाते। मुतालिया पाकिस्तान की बुक में आप पढ़ें, मुतालिया पाकिस्तान की बुक में पढ़ें, क्या लिखा है कि बहुत कुछ लिखा हुआ नवाज शरीफ के बारे में। मोटरवे उसने बना दिया, उसके बाद उसने एटमी ताकत आपको उसने बनवा दिया। ठीक है, ठीक है, तो आपको लग रहा है मियाँ साहब वापस आएंगे, मुल्क वापस तरक्की करेगा। मुस्लिम लीग जिंदाबाद। लोग डॉलर फेंकेंगे, इस्तेमाल करें, मुल्क को बेहतर करें। आगे ही नहीं है, डॉलर का रेट देखेगा, निकलेंगे। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में कि जो मियाँ साहब पर, जो अच्छे लोगों पे अपने मालो जान कुर्बान करते हैं, ऐसे लोग हैं। मैं आपकी उम्मीद नवाज शरीफ साहब से? मेरी उम्मीद गरीबों के लिए है। अच्छा, जो गरीब है, जो बिजली पानी, हमारा असल जो हुकूमत है ना, जो इशू है वो आटा चीनी घी है, असल चीनी। कोई चोर आए, डाकू आए, कोई भी आ जाए, वो गरीबों को फायदा होना चाहिए, गरीबों को फायदा होना चाहिए। मैं नहीं ये कहता नून आए, PTI आए। अभी आप नवाज शरीफ साहब के आने पे खुश हो रहे हैं? मियाँ साहब की बात, मियाँ साहब की अलग बात है, मियाँ साहब की अलग बात, नून ही नवाज मियाँ साहब के जाले हैं। ये आपका कैमरा, सोचे मियाँ साहब आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि मुल्क को मियाँ साहब बेहतर से बेहतर करें, अपनी जो कुव्वत है, अपनी जो ताकत है वो सही इस्तेमाल करें, गरीबों के लिए करें, अमीरों को ना करें। जो कह लें कि मिल मालिकान हैं, जो आटा चीनी चोर जो हैं उनको पकड़ें, उनको अंदर करें, जो पैसा तो वो कमा रहे हैं। मियाँ साहब के पास आते ही पावर थोड़ी आ जानी है, अभी तो अपनी पार्टी, देखें, अभी तो आके वो अदालतों को फेस करेंगे। मैंने फर्स्ट बोला कि मियाँ साहब आते ही बत्ती का चिराग नहीं जलाएंगे, जादू का चिराग नहीं जलाएंगे। उनके पास पावर भी तो नहीं आ जाएगी ना, इख्तियारात भी तो नहीं आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, आपकी बुझा कह रहे हैं, आस्ता हर चीज़ आस्ता होगी, आस्ता होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। लोगों के जज्बात आपने सुने, मिले जुले तासुरात, कुछ लोग खुश हैं उनके आने से, कुछ लोग कहते हैं वो आ भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मुल्क उस वक्त बेहतरी की तरफ जाएगा कि जो मर्ज़ी आवाम का मैंडेट हो उसको फेयर एंड स्क्वायर तरीके से उस मैंडेट को इक़्तिदार मिले, वो मैंडेट जो है वो ऐवान बाला तक पहुँचे और फिर सही मायनों में आवाम की नुमाइंदगी करे, तो ही उस मुल्क के हालात बेहतर हो सकेंगे। वरना इस नफ्सा नफ्सी के दौर में ऊपर सियासी जंग चलती रहेगी और आवाम अपनी मुआशी जंग लड़ती रहेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।